मेरे सम्मानित दर्शक, आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 142 के संबंध में बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 142 अपहरण या अपहृत व्यक्ति को जानबूझकर गलत तरीके से छिपाने या कैद करने से संबंधित है। यह धारा कहती है कि जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को अपहरण या अपहृत किया गया है उसे गलत तरीके से छिपाएगा या कैद में रखेगा, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं उस व्यक्ति को अपहरण किया हो। दंड अपहरण के उद्देश्य या इरादे पर निर्भर करता है, जो मूल अपराध के समान होता है। अपराध के उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपहृत व्यक्ति को अपने घर में छुपा लेता है ताकि वह पुलिस ने ढूंढ सके, तो यह धारा 142 का उल्लंघन है। अपराधी को अपहरणकर्ताओं के समान ही सजा मिलेगी। इसमें कारावास या जुर्माना शामिल हो सकता है। कानूनी महत्व: यह धारा अपहरण की श्रृंखला में सहायकों को भी दंडित करती है, जिससे अपराध रोकना आसान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 142 की सजा क्या है। बीएनएस की धारा 142 के तहत सजा मूल अपहरण या अपहरण के अपराध के समान होती है। जो कोई अपहृत व्यक्ति को जानबूझकर छुपाएगा या गलत तरीके से कैद में रखेगा, उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपहरणकर्ताओं को मिलता है। यह दंड अपहरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है, जैसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। दंड की प्रकृति: अपहरण के ऊपर सामान्य मामले में 7 वर्ष तक कैद और कारावास का जुर्माना। गंभीर इरादे जैसे हत्या, बलात्कार पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक इसमें सजा का प्रावधान है। प्रावधान सहयोगी को मुख्य अपराधी के बराबर दंडित करता है। इस प्रकार आपने देखा कि जो अपहरण में सहायता करता है वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराधी कहलाता है। पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है यदि किडनैपिंग व्यक्ति को छुपाने या कैद करने का संदेह हो। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू होती है, जिसमें गवाहों के बयान और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना दे सकता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जाती है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा चलाया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 142 भी अपहरण से संबंधित है। अगर कोई अपहरण में सहायता भी करता है तो और अपने घर में छुपाता है तो उसे 10 वर्ष तक की कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। इस प्रकार यह धारा गंभीर अपराधों के अंतर्गत आती है, जिससे कोई भी व्यक्ति इस घिनौने अपराध को न कर सके। प्रक्रियात्मक कदम: कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना दे सकता है, परंतु तुरंत कार्रवाई करती है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जाती है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा चलाया जाता है। धारा 142 के बारे में 2 बातें साफ रखना जरूरी है। किस कानून की धारा 142 संविधान बात हो रही है और गिरफ्तारी के सामान्य नियम क्या होते हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आप किस कानून की है। धारा 142 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 142 142 में अगर कोई अपराधी अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और
अगर कम गंभीर अपराध है तो 7 वर्ष की कड़ी कैद हो सकती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 142 भी अपहरण से संबंधित है। ये गैर जमानती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब मैं अगली धारा में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक धन्यवाद।